इसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो अब हम दोनों उठते हैं क्लास में और टीचर के सामने से फुल चौड़ में बाहर चले जाते हैं, इसी गलत फहमी में कि हमें देख के बाकी बच्चे भी बाहर आएंगे। कोई नहीं आता है बाहर, अब हम दोनों अकेले, हम दोनों को पता नहीं क्या करना है। तो हम दोनों की फटती है, हम दूसरी क्लास में जाके पढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि भाई मेरी स्कूल का जो फादर था ना, वो इतना खतरनाक था, उससे कोई नहीं बच पाता था। चल चल वहाँ चल। हाँ। मुझसे बच के कोई नहीं जा सकता। हाँ, अब बच के कहाँ जाओगे? ये फादर 24 घंटे स्कूल में घूमता रहता था और गलती से भी कोई बच्चा बाहर घूमता हुआ दिख जाए वो तो गया। इसी कारण मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैं दूसरी क्लास में जाके चुपचाप बैठ गया। मगर फिर कहीं से खबर आती है कि फादर आज स्कूल में है ही नहीं, और उतनी देर में मेरे बाकी दोस्त और कॉमर्स वाले भी उस क्लास में आ जाते हैं। हाँ, कॉमर्स वाले इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन लोग का अलग ही चलता है, क्योंकि जब तक हम लोग थे क्लास में जब तक बहुत ही शांति थी, मगर जैसे ही ये लोग आए, इनमें से कोई पंखे पे लटक रहा है, चौक फाइट चल रही है, आओ मुझे लग गई है। तो इन्हीं सब चीजों की आवाज सुन के एक खड़ूस सर क्लास में आ जाता है। अब इस बंदे के बारे में मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं, लेकिन ये बहुत ही चमत्कारी सर है, क्योंकि जब भी कोई बंदा कांड करता है, ये सर पता नहीं कहाँ से एक चिट निकालता है, और वो चिट उतनी बड़ी होती है जितने बंदे का इसको नाम लिखना रहता है। एक बंदा मस्ती कर रहा है, छोटी चिट, 10 बंदे मस्ती कर रहे हैं, बड़ी चिट। तो वो सर हमारी क्लास में आता है और अपनी खुफिया जगह से चिट निकाल के हम लोग का नाम लिखने लग जाता है। वहां से मेरी थोड़ी थोड़ी फटना चालू हुई। उस टाइम मेरा दोस्त सर से बोल रहा है, सर हमने क्या किया, हमारा नाम क्यों लिख रहे हो? और ये वही बंदा है जिसको सर ने स्वयं सीढ़ी पे चढ़ के पंखे से नीचे उतारा था। इस टाइम तक सर हमारे नाम लिख के ले जा चुका था और हमारी बहुत गंदी फट रही थी, क्योंकि आजकल हमारी स्कूल का फादर कुछ नया ट्रेंड फॉलो कर रहा था, बच्चों को स्टेज पे बुला के मारना सबके सामने असेंबली में। क्या इतनी ज्यादा बेइज्जती? मैं नहीं करवा सकता खुद की इतनी बेइज्जती। भाई एक बार एक बच्चे को फादर ने स्टेज पे मार के नीचे फेंक दिया था।